आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे, जहां मैजिक रोमांस सिस्टम की अनोखी स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 782। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? डुआन हुएन ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी सी भींच ली और सच्ची क्यूई उसके डेंटियन से निकलकर उसकी हथेली में आ गई। अचानक उसने अपनी हथेली आगे पटक दी। गड़गड़ाहट, एक जोरदार धमाके के साथ गुफा हिलने लगी और गुफा की दीवार पर 1 मीटर गहरा हथेली का निशान बन गया। इस क्षण उसे अंततः पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। वास्तव में उसकी डायनेटियन की मरम्मत हो चुकी थी। डुआन हुएन की उत्तेजित आंखें अर्जुन की ओर उठीं, उसके होंठ कांप रहे थे। शिष्य, तुम, वह अनगिनत शब्द कहना चाहता था, लेकिन इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। इस शिष्य ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। शक्तिशाली मार्शल आर्ट, क्रूर जानवरों को नियंत्रित करना, कीमिया कौशल और अब अपने डेंटियन की मरम्मत के लिए ये स्वर्ग विरोधी विधि। जब वह दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु द्वारा घायल हो गया था तो उसने प्राचीन पुस्तकों को खंगाला था और यहाँ तक कि इसे हल करने के तरीके की तलाश में पूरे कुनलुन पर्वत की यात्रा भी की थी। हालांकि उनका संघर्ष हमेशा निरर्थक ही रहा। उसके डेंटियन की मरम्मत का कोई तरीका नहीं था। उसे सील के बारे में भी नहीं पता था। इतने सालों के बाद उसने हार मान ली थी, लेकिन अब अर्जुन ने उसे एक नया जीवन दे दिया था। अपने गुरु को देखकर अर्जुन मुस्कुराए। उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। यद्यपि वह ठंडा और रक्तपिपासु था और हत्या के मार्ग पर चलता था, फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि उसके प्रति कौन दयालु और अच्छा था। यदि उसके स्वामी ने उसे ईस्ट कोइन झील पर नहीं बचाया होता तो संसार कब्रिस्तान नहीं खुलता और वह आज उस स्थान पर नहीं होता जहां वह है। वह कुनलुन पर्वतों में कदम रख चुका था और यह डुआन हुएन ही था जिसने उसे सिखाया था, उसे एक निकम्मे व्यक्ति से एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया था जो अपनी रक्षा करने में सक्षम था। अब जब उसके पास क्षमता थी तो वह स्वाभाविक रूप से डुआन हुएन के डेंटियन की मरम्मत करना चाहता था। ये भी उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक थी। इस अनुभव से अर्जुन को भी वैद्यनाथ की शक्ति का एहसास हुआ। तब मेडिकल दाव ने मार्शल दाव को कुचल दिया। यदि वह शक्तिशाली बनना चाहता था तो वैद्यनाथ की सर्वोच्च चिकित्सा दाव तकनीक का अभ्यास करना निस्संदेह सबसे अच्छा तरीका था। डुआन हुएन अचानक अपनी उत्तेजना से बाहर आया और अचानक कुछ सोचने लगा। वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही देर बाद डुआन हुएन ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें निराशा की झलक दिखी। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं अपने पिछले साधना स्तर पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं केवल अमर आरोहण क्षेत्र तक ही पहुंच पाया हूं। हालांकि यह समझ में आता है, आखिरकार मैंने दशकों से साधना नहीं की है, फिर भी यह मेरे लिए पहले से ही पर्याप्त है। जब मैं 20 वर्षों तक साधना करूंगा और अपने पिछले साधना स्तर को पुनः प्राप्त कर लूंगा तो मुझे वध के देवता से भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन ने डुआन हुएन के साधना स्तर को देखा। उनके गुरु वास्तव में वर्तमान में एक अमर आरोही क्षेत्र साधक थे, जो उनके अपने क्षेत्र से एक प्रमुख क्षेत्र कम था। यदि वह सचमुच पुनः खेती करना चाहता तो उसे कितना समय लगता। उन्होंने संसार कब्रिस्तान में वैद्यनाथ से तुरंत संपर्क किया और पूछा, गुरु, मेरा एक प्रश्न है। हालांकि मेरे गुरु के डेंटियन की मरम्मत कर दी गई है, लेकिन क्या उन्हें अपने पिछले स्तर तक पहुंचने के लिए फिर से साधना करनी होगी? वैद्यनाथ ने अर्जुन की शंकाएं सुनी और ठंडी हंसी उड़ाई। शिष्य, तुम मेरी कुशलता को कम मानते हो। चूंकि मैं उसके डेंटियन की मरम्मत कर सकता हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसकी साधना को उसके पिछले शिखर पर पहुंचा सकता हूं। क्या तुम सच में सोचते हो कि कढ़ाई और औषधीय सामग्री सिर्फ सजावट के लिए थी? तुम उस कढ़ाई को फिर से क्यों नहीं देखते? इतना कहकर वैद्यनाथ पुनः चुप हो गए। अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और कढ़ाई के पास पहुंचा। जब उसने अंदर देखा तो उसने देखा कि कढ़ाई में एक लाल गोली चुपचाप पड़ी हुई है। गोली की सतह चिकनी थी और उसमें कोई औषधीय सुगंध नहीं थी। इसके बावजूद वह बता सकता था कि यह असाधारण थी। क्या ये संभव है कि यह गोली उसके मालिक को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में वापस लाने में सहायक हो? अर्जुन ने गोली पकड़ ली। उसने देखा कि गोली से जलन हो रही है। अगर वह तैयार न होता तो उसकी हथेली जल जाती। सौभाग्यवश जलन शीघ्र ही गायब हो गई। शिष्य, जल्दी से यह गोली अपने गुरु को दे दो। एक बार इसका असर खत्म हो जाने पर वे अपनी चरम अवस्था में वापस नहीं आ पाएंगे। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। अर्जुन को मामले की गंभीरता का पूरा एहसास था, इसलिए वह तुरंत अपने गुरु के पास गया। मास्टर, जल्दी से यह गोली ले लो। ये तुम्हारी ताकत वापस पाने में मदद कर सकती है। स्वाभाविक रूप से डुआन हुएन को अर्जुन की बातों पर संदेह नहीं हुआ और उसने तुरंत गोली निगल ली। एक पल में
उसके डेंटियन से एक विशेष अनुभूति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होकर उनके डेंटियन में प्रवाहित हो रही हो। डुआन हुएन ने जल्दी से 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक प्रसारित की और कहा, शिष्य, मैं बता सकता हूं कि इस गोली के क्या प्रभाव हैं। मुझे कुछ घंटों के लिए एकांत में जाने की जरूरत है। किसी को भी मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और डुआन हुएन के सामने खड़ा हो गया। बैठते समय उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने अपने मालिक के डेंटियन की मरम्मत करने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसका शरीर और डेंटियन दोनों ही लगभग ऊर्जा से रहित हो चुके थे। वह थोड़ा आराम करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। बाहर गुफा की रखवाली काला बाघ राजा कर रहा था, ताकि कुछ भी अनहोनी होने पर उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिल सके। एक बार जब उनके स्वामी अपनी चरम अवस्था में पहुंच गए, तो वध के देवता या किसी अन्य के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। इस समय गुफा के बाहर, ज्यादा दूर नहीं, अचानक एक बूढ़ी औरत, जिसके हाथ में छड़ी थी, और एक छोटी लड़की प्रकट हुई। बूढ़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसने सूती कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत ही साधारण दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक से बुजुर्ग होने का एहसास नहीं हो रहा था। इसके बजाय उसमें ठंडक और निर्दयता का भाव था जो वहां नहीं होना चाहिए था। लड़की और भी खास थी। उसके सुनहरे बाल पोनीटेल में बंधे थे और उसने टोपी पहन रखी थी। हालांकि टोपी बहुत नीचे दबाई गई थी, लेकिन यह उसके खूबसूरत चेहरे की विशेषताओं को पूरी तरह से छिपा नहीं पा रही थी। उसने आरामदायक काले रंग का स्पोर्ट्सवियर पहना हुआ था जो उसके फिगर को उभार रहा था, और उसकी कमर से एक जेड पेंडेंट लटका हुआ था। जेड पेंडेंट पर 3 बड़े शब्द खुदे हुए थे, सियान फीनिक्स संप्रदाय। लड़की ने अपनी टोपी को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसकी 2 आंखें दिखाई दी, जिनमें अहंकार और तिरस्कार की झलक थी। गुरुजी, प्रकाश का वह हरा स्तंभ पहले ही गायब हो चुका है। ऐसा लगता है कि इसका स्रोत कहीं आसपास ही होना चाहिए। दादी हुआ ने सिर हिलाया और आसपास के वातावरण पर नजर घुमाई। लुओ हुआन, प्रकाश के उस हरे स्तंभ की उत्पत्ति असाधारण है। इस जगह के भीतर कोई रहस्य छिपा हुआ होगा। हम इस बात का कोई सुराग नहीं छोड़ सकते कि यह किस ओर ले जा सकता है। इसके अलावा आपको अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना चाहिए। रोशनी का वह खंभा बहुत साफ था, इसलिए बहुत संभावना है कि आसपास कोई पहले ही आ चुका हो। मास्टर, आप और मैं यहाँ हैं, भले ही कोई और पहले यहाँ आ गया हो, फिर भी हम बलपूर्वक अवसर का लाभ उठा सकते हैं। लुओ हुआन ने सिर हिलाया। अपने स्वामी की शक्ति से वह 100 मील के दायरे में सभी विशेषज्ञों को कुचल सकती थी। तो क्या हुआ अगर वध के देवता यहाँ आ गए? सियान फीनिक्स संप्रदाय की प्रसिद्धि कई लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त है, जो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। दादी हुआ ने उसकी ओर देखा और उसे याद दिलाया, लुओ हुआन, हम सियान फीनिक्स संप्रदाय से परेशानी खड़ी करने नहीं आए हैं। यह मत भूलो कि कुछ दिनों में तुम कुनलुन पर्वत की प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लोगी। हालांकि मैंने सुना है कि ईशा इस साल की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। अध्याय 783। यदि आप शीर्ष 3 में आ सकते हैं, तो न केवल आपको एक अवसर प्राप्त होगा, बल्कि आप सियान फीनिक्स संप्रदाय के लिए एक प्राथमिकता लक्ष्य भी बन जाएंगे। उस समय आपकी साधना अदम्य रूप से आगे बढ़ेगी। इसलिए प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आप अपने साथ कुछ भी घटित होने की अनुमति नहीं दे सकते। सावधान रहना सबसे अच्छा है। लुओ हुआन अपने गुरु की सतर्कता से थोड़ा नाखुश थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, गुरु, अगर ईशा वास्तव में भाग नहीं लेना चाहती है, तो मैं इसे आजमाऊंगी। मेरे लिए शीर्ष 3 में आने का मौका है। और ठीक है। अपनी ताकत के साथ उसने अचानक इस साल की प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? क्या वह अवसर नहीं चाहती? दादी हुआ ने अपनी छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत की और समझाया, मैंने सिर्फ कुछ अफवाहें सुनी हैं। ईशा एक स्वाभिमानी इंसान है और हमेशा नंबर 1 रही है। वह इससे थक गई होगी। इसके अलावा उसके पीछे जो लोग हैं, वे चाहते हैं कि वह प्रतियोगिता के जजों में से एक बने। एक व्यक्ति जिसे अपनी उम्र में प्रतियोगी होना चाहिए था, वह जज बन गई है। मुझे डर है कि कुनलुन पर्वतों में ऐसा करने वाली एकमात्र व्यक्ति ईशा है। जी परिवार वास्तव में भाग्यशाली है और उसने इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया है। लुओ हुआन की आंखें निराशा से भरी थीं। उसे गर्व भी था, लेकिन वह केवल ईशा जैसी किसी लड़की को ही देख सकती थी, क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत स्पष्ट था। वह अब इस विषय पर और अधिक नहीं रुकना चाहती थी। उसने एक दिशा में देखा और जल्दी से आगे बढ़ गई। मालिक, लगता है वहां कोई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर वेन शिशी और वेन टिंगटिंग उत्सुकता से आगे पीछे घूम रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे अंदर की अजीबोगरीब घटना के बारे में जानते थे और यह भी कि अर्जुन और बूढ़ा आदमी अंदर साधना कर रहे थे। उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता था। हालांकि पहले की घटना बहुत ही आकर्षक थी।
हालांकि यह जल्दी ही गायब हो गई। अगर कोई ध्यान से देखे तो वह अभी भी उस सामान्य क्षेत्र का पता लगाने में सक्षम होगा जहां ये घटना हुई थी। वेन शिशी ने गुफा के प्रवेश द्वार पर नजर डाली और वेन टिंगटिंग से कहा, बहन, आपको क्या लगता है कि भाई ये अंदर क्या कर रहे हैं? जब प्रकाश का हरा स्तंभ दिखाई दिया तो मुझे डर का एहसास क्यों हुआ? वेन टिंगटिंग ने अपना सिर हिलाया। पिताजी ने कहा कि श्री अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम उनके बारे में सामान्य ज्ञान से नहीं जान सकते। हालांकि एक बात तो तय है, श्री अर्जुन का अनुसरण करने से हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। वेन शिशी ने जब ये सुना तो वह शर्मा गई। उसे याद आया कि उस रात क्या हुआ था जब कुछ चीजें होने वाली थीं। बहन, अगर पिताजी सचमुच हमें लेने आते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें मिस्टर अर्जुन से अलग होना पड़ेगा? वेन टिंगटिंग ने एक लंबी सांस ली और अपनी बहन के कंधे को थपथपाया। वह अपनी बहन को किसी और से बेहतर समझती थी। शुरू से ही अर्जुन ने अपनी बहन का दिल जीत लिया था। दुर्भाग्यवश अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसकी भावी उपलब्धियां उनकी कल्पना से परे थीं। उसकी बहन अंततः अर्जुन से और अधिक दूर चली जाएगी और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। शिशी, कुछ चीजें भाग्य पर निर्भर करती हैं और उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम दोनों ही श्री अर्जुन के योग्य नहीं हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। जब वेन शिशी ने यह सुना तो उसकी आंखें खोखली हो गईं। फिर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। बहन, मैं समझ गई। जैसे ही दोनों बहनें एक दूसरे को सांत्वना दे रही थीं, अचानक दो महिलाएं उनके सामने प्रकट हुईं। वे दादी हुआ और लुओ हुआन थे। लुओ हुआन ने अपनी ठुड्डी उठाई और दोनों बहनों के प्रशिक्षण स्तर पर नजर डाली और ठंडी सांस ली। ये दोनों केवल संत क्षेत्र के साधक थे और बहुत कमजोर थे। वह नहीं जानती थी कि वे क्रूर जानवरों से भरी भूमि के बीच में क्यों थे। वह एक कदम आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? क्या तुमने आकाश में प्रकाश का एक हरा स्तंभ देखा? जब वेन शिशी और वेन टिंगटिंग ने अपने सामने दो लोगों को देखा तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वे समझ सकते थे कि ये दोनों नए लोग कितने डरावने थे। इन दोनों की साधना का स्तर उनके खुद के स्तर से कहीं ज्यादा था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इन दोनों का यहाँ उपस्थित होना बहुत कुछ कहता है। वेन टिंगटिंग सबसे ज्यादा साफ दिमाग वाली थी। उसने अपनी आंखों के कोने से गुफा के प्रवेश द्वार पर नजर डाली। घास फूस और शाखाओं की रुकावट के कारण आम लोग अगर ध्यान न दे तो उन्हें यह नजर नहीं आएगा। उसने अपने सामने खड़े दो लोगों की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मैं और मेरी बहन बस वहां से गुजर रहे थे और थोड़ा आराम कर रहे थे। जहां तक हरे रंग के प्रकाश स्तंभ की बात है, हमने उसे देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह उत्तर दिशा से आ रहा है। लुओ हुआन ने ठंडी सांस ली। बिना किसी चेतावनी के उसका चेहरा चमक उठा और वह वेन टिंगटिंग के सामने आ गई। फिर उसने वेन टिंगटिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वेन टिंगटिंग के चेहरे पर तुरंत लाल हथेली का निशान दिखाई दिया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसे दर्जनों कदम पीछे हटने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। बहन, वेन शिशी ने जल्दी से अपनी बहन का समर्थन किया क्योंकि वह लुओ हुआन को घूर रही थी। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली, लेकिन वेन टिंगटिंग ने उसे दबा दिया और आंखों से उसकी ओर इशारा किया। ये स्पष्ट था कि वह उससे कह रही थी कि वह कोई कार्रवाई न करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वे मर जाएंगे। उसने अपना चेहरा छिपा लिया और थोड़ा गुस्सा होने का नाटक किया। वह केवल चिल्ला सकी, तुमने मुझे क्यों मारा? हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। लुओ हुआन ने दोनों बहनों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरी चींटियों, क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझती हो? हम अभी अभी उत्तर से आए हैं, फिर भी तुमने हमें इस दिशा में इशारा कर दिया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का अभी भी कुछ मूल्य है, अन्यथा तुम अभी मर चुके होते। लुओ हुआन, इन दो महिलाओं को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी और यह चींटियों पर पैर रखने से अलग नहीं था। वेन टिंगटिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका झूठ इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा। इसलिए वह केवल अपने दांत पीसकर कह सकी, वरिष्ठों, हम वास्तव में प्रकाश के उस हरे स्तंभ के बारे में नहीं जानते। अभी हमें डर था कि आप हमें चोट पहुंचाएंगे, इसलिए हमने ऐसा कहा। आखिरकार हमारे साधना स्तर आपके लिए स्पष्ट हैं। लुओ हुआन ने अपनी टोपी नीचे खींची और अपनी दोनों बाहें पार कर लीं। तुम दोनों बकवास के टुकड़े हो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, प्रकाश का हरा स्तंभ कहाँ है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने पर कभी पछतावा नहीं करवाऊंगा। इस समय दादी हुआ, जो लुओ हुआन के पीछे खड़ी थी, को कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लुओ हुआन, वहां एक गुफा का प्रवेश द्वार लगता है। इस जगह के बारे में निश्चित रूप से कुछ अजीब है। लुओ हुआन ने दादी हुआ की नजरों का अनुसरण किया और वास्तव में उससे पीछे छिपी एक गुफा का प्रवेश द्वार मिला।
जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, वेन टिंगटिंग और वेन शिशी ने अपनी तलवारें निकाली और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। दोनों ने दृढ़ निश्चय के साथ एक दूसरे की ओर देखा। श्री अर्जुन ने हमारी कई बार मदद की है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हमें इन दोनों को रोकना ही होगा। लुओ हुआन ने अपने सामने खड़ी दोनों बहनों को देखा और ठंडी हंसी में कहा, अज्ञानी, अपनी घटिया खेती के साथ तुम अभी भी मेरे रास्ते में खड़ी होने की हिम्मत कर रही हो। मर जाओ। अध्याय 784। कुछ ही क्षणों बाद लुओ हुआन का शरीर बिजली की तरह चमक उठा और उसकी गति के कारण उसका आकार पहचानना मुश्किल हो गया। इससे पहले कि वेन टिंगटिंग प्रतिक्रिया दे पाती, लुओ हान पहले ही उसके सामने आ चुका था। कच! लुओ हुआन के हाथ ने वेन टिंगटिंग की तलवार पकड़ ली और उसे तोड़ दिया। उसी समय एक शक्तिशाली बल आया जिससे वेन टिंगटिंग उड़कर समुद्र में जा गिरा। गुफा। तभी लुओ हुआन वेन शिशी के सामने प्रकट हुई। अपनी कलाई के तिरस्कारपूर्ण झटके से उसने वेन शिशी की तलवार उड़ा दी। चूंकि तुम दोनों ने लापरवाही से मुझे रोकने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक हथियाने वाला इशारा किया और वेन शिशी की तलवार उसके हाथ में आ गई। फिर उसने तलवार को वेन की ओर घुमाया। शिशी की गर्दन। जब वेन टिंगटिंग ने यह दृश्य देखा तो वह दौड़कर वहां पहुंचना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगी। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक विशाल काली छाया जैसी आकृति एक चौंकाने वाली दहाड़ के साथ गुफा से बाहर निकली। वह छायादार आकृति लुओ हुआन की ओर झपटी। खतरे को भांपते हुए वह तेजी से पीछे मुड़ी और उस छायादार आकृति पर तलवार से वार करने की कोशिश की। टकराना। कठोर बाघ का पंजा तलवार से टकराया जिससे वह चूर्ण चूर्ण हो गई। इसके अलावा ऊर्जा की एक लहर लुओ हुआन की ओर बढ़ी, जिससे वह लगातार पीछे हटती रही। अपने आप को स्थिर करने से पहले उसने पूरे 10 कदम उठाए। उसने वेन शिशी की ओर देखा और तुरंत देखा कि एक विशाल काला बाघ वेन शिशी के सामने खड़ा है। विशालकाय बाघ के शरीर से हिंसक भयावह आभा निकल रही थी और वह बर्फीली ठंडी निगाहों से उसे देख रहा था। ये ब्लैक टाइगर राजा था। ब्लैक टाइगर किंग काफी बुद्धिमान था। वह स्वाभाविक रूप से इन दोनों बहनों और अपने मालिक के बीच के रिश्ते को जानता था, इसलिए वह जानता था कि वह इन दोनों बहनों को अपने मालिक के साथ रहने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्हें चोट लगना। उसने लुओ हुआन और ग्रैनी हुआ को घूर कर देखा और फिर एक और दहाड़ लगाई, जिसके बाद जंगल की गहराइयों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। कुछ ही देर बाद 10 से ज्यादा काले बाघों ने उन दोनों को घेर लिया, जो खूंखार और खूनी लग रहे थे। उन्होंने अपने खूनी नुकीले दांत दिखा दिए। गुरु, ये जानवर इन दो महिलाओं की रक्षा क्यों करेंगे? इसके अलावा विशाल काले बाघ की आभा बहुत मजबूत है। यह अधिकांश साधकों से कम नहीं है, लुओ हुआन ने गंभीरता से कहा। वह पहली बार यहाँ आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे काले बाघों की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था। दादी हुआ ने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई और उदासीनता से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये जानवर दो महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि वे उस गुफा के अंदर के रहस्य की रक्षा करना चाहते हैं। उस स्थिति में हमें निश्चित रूप से गुफा में प्रवेश करना होगा। भले ही प्रकाश का स्तंभ वहां से उत्पन्न न हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अंदर का खजाना प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी यहाँ की यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। चल दर। कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों अपने आसपास मौजूद काले बाघों को नजरअंदाज करते हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। काले बाघ राजा ने इसे उकसावे के रूप में लिया और अपना अगला पैर जमीन पर पटक दिया। एक क्षण में ही बाघों का समूह उन दोनों महिलाओं की ओर टूट पड़ा, उनका सिर काटने के लिए आतुर। दादी हुआ ने इन काले बाघों को देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम सिर्फ जानवरों का झुंड हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें संख्या से हरा सकते हो? चूंकि तुम इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में पकड़ी बेत जमीन पर जोर से जा गिरी, जिससे वह मकड़ी के जाले की तरह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके चारों ओर एक अत्यंत भयावह ऊर्जा तरंग फैल गई और फिर अधिक से अधिक ऊर्जा तरंगें फूटने लगीं। जब भी कोई शॉकवेव काले बाघ के संपर्क में आती तो वह तुरंत उसे मार देती। इससे ये देखा जा सकता था कि दादी हुआ की ताकत कितनी भयानक थी। मास्टर की विधियां वास्तव में स्वर्ग विरोधी हैं। लुओ हुआन ने ये कहते हुए मुस्कुराहट प्रकट की। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक विशालकाय छायादार आकृति उनकी ओर झपटी। ये ब्लैक टाइगर राजा था। ब्लैक टाइगर किंग को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी प्रजाति को बेरहमी से मार दिया गया था। उसके पंजे में नुकीले पंजे दिख रहे थे, जो किसी धारदार चाकू की तरह लग रहे थे जो हर चीज को चीर सकता था। मालिक, इस जानवर को मेरे पास छोड़ दो। जब लुओ हुआन को याद आया कि कैसे उसे पहले पीछे धकेला गया था, तो वह अपना गुस्सा रोक नहीं सकी और एक आध्यात्मिक तलवार निकाल ली। उसकी आभा आसमान छूने लगी।
एक हल्की गुनगुनाहट के साथ उसकी आध्यात्मिक तलवार प्रकाश के प्रतिबिंब में डरावनी लग रही थी। एक साधारण जानवर मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं, सियान फीनिक्स संप्रदाय का लुओ हुआन, व्यक्तिगत रूप से आपको आपके रास्ते पर भेजूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लुओ हुआन ने अपनी कलाई हिलाई और आध्यात्मिक तलवार ऊपर से उतरी। प्रकाश की एक किरण उसके सामने हवा को चीरती हुई काले बाघ राजा को अपने में समाहित कर रही थी। काले बाघ राजा ने दहाड़ते हुए तलवार की किरण पर हमला किया। एक क्षण में उसके पंजे से खून बहने लगा। उसने सीधे वार झेलने का फैसला किया और उसी समय उसके नुकीले दांत लुओ हुआन की ओर झपटे, जिसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक टाइगर किंग मौत से नहीं डरता। उसने स्पष्ट रूप से इस जानवर की ताकत को कम करके आंका था। ये देखकर कि नुकीले दांत उसे छेदने वाले थे, दादी हुआ लुओ हुआन के सामने खड़ी हो गई और उसने अपने बेंत से काले बाघ राजा पर जोरदार वार किया, जिससे वह उड़ गया। ब्लैक टाइगर किंग स्वाभाविक रूप से इस स्तर के विशेषज्ञ के सामने कोई मुकाबला नहीं था। ये देखकर लुओ हुआन को पता था कि यह उसका सबसे अच्छा मौका था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं और उसकी आध्यात्मिक तलवार ब्लैक टाइगर किंग की ओर उड़ गई। तलवार 2 टुकड़ों में बंट गई, फिर 4 टुकड़ों में। पलक झपकते ही तलवारों की घनी छायाएं बारिश की तरह बरसने लगीं, जो सब कुछ बहा ले जाने की धमकी दे रही थीं। अनगिनत तलवारों की छायाओं में से एक तलवार ने काले बाघ राजा के शरीर को छेद दिया, जिससे खून बहने लगा। सौभाग्य से काले बाघ राजा का शरीर मजबूत था और उसकी त्वरित प्रतिक्रियाओं ने उसे घातक प्रहार से बचने में मदद की। फिर भी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये देखकर कि यह जानवर अभी भी जीवित है, लुओ हुआन ने अपनी हत्या की मंशा छोड़ दी। उसकी तलवार फिर से बाहर निकली और तलवार की परछाइयां आसमान में भर गईं, जो उन्हें देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक जो वह जानती थी, उसे छोड़ दिया गया और तलवार की छाया आकार में बढ़ गई और काले बाघ राजा के सिर की ओर उड़ गई। हालांकि इससे पहले कि कुछ हो पाता, डिंग, गुफा के अंदर से अचानक एक ठंडी तलवार निकली, जो लुओ हुआन की तलवार के वार से टकराई और ऐसी आघात तरंगें पैदा हुई जो गुफा में गूंज उठीं। लुओ हुआन की गर्भ भरी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब वह 5-6 कदम पीछे हटी। उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा और जल्द ही एक युवक को साधारण कपड़ों में बाहर निकलते देखा। युवक का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन जैसे जैसे वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखों में अंतहीन ठंडक भरती जा रही थी। यह अर्जुन था। अर्जुन पहले तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। हालांकि जब उसे लगा कि ब्लैक टाइगर किंग और वेन बहनें खतरे में हैं, तो उसने फिर भी कार्रवाई की। उसने आसपास के माहौल पर नजर घुमाते हुए वेन बहनों से पूछा, क्या आप दोनों ठीक हैं? वेन टिंग टिंग और वेन शिशी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। अर्जुन, हम ठीक हैं, बस हमें अपनी सांसें संभालने की जरूरत है। अध्याय 785। अचानक अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। वह वेन टिंग टिंग के पास गया, नीचे बैठा और उसके गाल को छूने के लिए आगे बढ़ा। लाल हथेली का निशान बहुत स्पष्ट था। ये किसने किया? वेन टिंग टिंग ने लुओ हुआन की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूँ। अर्जुन खड़े हुए और काले बाघ राजा को देखा, जिनके शरीर से कई जगह खून बह रहा था। ब्लैक टाइगर किंग खड़ा होना चाहता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था, मुख्य रूप से ग्रैनी हुआ के कारण। उसने अर्जुन की ओर अपराध बोध से देखा, मानो अपने स्वामी के लिए इन लोगों को अधिक देर तक न रोक पाने के लिए स्वयं को दोषी मान रहा हो। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। चूंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। किसी और को तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी। वह अचानक मुड़ा और लुओ हुआन को एक ठंडी निगाह से देखा। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं है। जरा भी नहीं। इस समय लुओ हुआन अर्जुन को घूर रही थी। एक तरह का अपनापन सा उसे महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा होगा। निश्चित रूप से, हालांकि ये काफी समय पहले की बात है और वह स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पा रही थी। कोई प्रगति न कर पाने पर उसने अर्जुन पर आध्यात्मिक तलवार तान दी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे लगा कि कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ आया है, लेकिन तुम तो बस एक घटिया पारलौकिक क्षेत्र के साधक हो। खैर, तुम्हारे शरीर से जो आभा निकल रही है, उससे कम तुम जल्दी ही संत क्षेत्र में पहुंच सकते हो, लेकिन तो क्या? लुओ हुआन ने इस तरह की चींटी को नीची नजर से देखा। यह आदमी शेखी बघार रहा था, लेकिन असल में मौत को दावत दे रहा था। छोटे से कचरे के टुकड़े, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि सियान फीनिक्स संप्रदाय वह संप्रदाय है जिससे मैं हूं।
अगर तुम अब आज्ञाकारी होकर घुटने टेक दोगे तो मैं तुम्हें जीने का मौका दे सकता हूँ। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, उसे एहसास हुआ कि युवक का आकार अचानक गायब हो गया था। वह बहुत तेज था। अपने जीवन रून और रक्त ड्रैगन की शक्ति से संवर्धित होकर उसकी गति अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। जब तेज हवा का झोंका आया तभी लुओ हुआन ने प्रतिक्रिया की। वह अपनी आध्यात्मिक तलवार घुमाने ही वाली थी कि अर्जुन पहले ही उसके सामने आ गया था और उसे थप्पड़ मार दिया। लुओ हुआन ने मुंह भर खून थूका और उसका शरीर बाहर उड़ गया। किसने सोचा होगा कि यह लड़का उसे थप्पड़ मारने से पहले एक शब्द भी नहीं बोलेगा, न ही अपनी पहचान बताएगा। ये बहुत सरल, अपरंपरागत और पूरी तरह से अपारंपरिक था। यहाँ तक कि दादी हुआ भी समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहीं। जब लुओ हुआन जमीन पर गिर पड़ी तभी उसे होश आया। उसी समय शर्मिंदगी और अपमान की भावना ने उसे घेर लिया। उसने अपनी हथेली जमीन पर पटक दी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके हाथ में आध्यात्मिक तलवार राक्षसी हत्या के इरादे से बाहर निकली। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ। जब तलवार हवा में सीटी बजाती हुई चली गई तो एक तीखी चुभने वाली ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई उल्कापिंड बाह्य अंतरिक्ष से उतरते हुए हवा को चीर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी हिंसक आभा हर जगह फैल गई हो। एक क्षण में अर्जुन को लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है और ऐसा लगा जैसे उसके आसपास का वातावरण बर्फ और हिम में बदल गया हो। उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी महिला उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी और वह संत राजा के दायरे से भी आगे निकल चुकी थी। अर्जुन ने बलपूर्वक अपने हृदय में आघात को दबा लिया। तो क्या हुआ अगर यह व्यक्ति बलवान था? जो कोई भी उन लोगों पर हमला करता था जिनकी वह परवाह करता था, उसे उसका क्रोध सहना पड़ता था। जब अर्जुन ने देखा कि तलवार का वार निकट आ रहा है तो वह भागा नहीं, बल्कि उसने सीधे उसका सामना किया। उसने अपना जीवन रून सक्रिय किया और उसके शरीर के चारों ओर बिजली के बोल चमक उठे। उसी समय रक्त ड्रैगन की शक्ति उसके हाथों के चारों ओर संघनित हो गई। असंख्य दांव, तलवार, तकनीक, सब कुछ तोड़ दो। अमर ज्वालाएं, आओ। अमर ज्वालाएं उसकी तलवार से जुड़ गईं, जिससे उसकी तलवार का वार अग्नि की शक्ति से भर गया। टकराना। लुओ हुआन उस समय घायल हो गई जब दो तलवारें आपस में टकराईं। स्वाभाविक रूप से वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकती थी और यहाँ तक कि उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट गई। ऊर्जा की एक प्रबल लहर उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बदमाश स्पष्ट रूप से एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ था, तो उसने ये कैसे हासिल किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने खुद को घायल करने के लिए अपनी साधना को समाप्त करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था? वह बहुत हैरान थी, लेकिन जल्दी से उसने खून की एक बूंद बाहर निकाल दी। जैसे ही वह एक गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाली थी, उसके कान में एक ठंडी आवाज गूंजी, ये थप्पड़ लिटिल ब्लैक के लिए है। एक हथेली का वार उसकी ओर आया। लुओ हुआन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दूर जा गिरा और थप्पड़ से उसकी टोपी भी उड़ गई। 2 थप्पड़। बचपन से लेकर अब तक उसे कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था, लेकिन इस समय उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2 बार थप्पड़ मारे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वह मर रही है। इसी समय एक काली छायादार आकृति बाहर निकली और एक बेंत हवा में फट गया। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, दादी हुआ ने अंततः अपना कदम उठाया। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। अभी अभी हुए पूरे हमले के अलावा उसके डेंटियन की असली क्यूई पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ग्रैनी हुआ जैसे विशेषज्ञ द्वारा उस पर हमला किए जाने पर वह स्वाभाविक रूप से बच नहीं सकता था और केवल इसे सहन कर सकता था। टकराना। बेत अर्जुन की छाती पर जोर से लगा और वह उछलकर नीचे गिर पड़ा। उसका खून तेजी से बहने लगा और उसके मुंह के कोने से लाल खून की धार बहने लगी। जैसे ही अर्जुन जमीन पर उतरने वाला था, घायल काला बाघ राजा आगे बढ़ा और अपने शरीर का उपयोग करके अर्जुन की खराब लैंडिंग से हुई क्षति को कम करने लगा। अर्जुन काले बाघ राजा के ऊपर उतरा और काले बाघ राजा की आभा थोड़ी कमजोर हो गई। धन्यवाद। अर्जुन ने एक गोली निगल ली और वह खड़ा होने ही वाला था कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव उस पर टूट पड़ा। ये दादी हुआ से था। दूसरे पक्ष की साधना निश्चित रूप से मूल क्षेत्र तक पहुंच गई थी और शायद मूल राजा क्षेत्र तक भी। अंतर बहुत बड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन के पास कोई तुरुप का पत्ता उपलब्ध नहीं था। चांदी की सुई पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। यह आध्यात्मिक दबाव इतना प्रबल था कि वह टूट गया। किसने सोचा था कि इतना सशक्त विशेषज्ञ यहाँ आएगा? बच्चा, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें मेरी शिष्या को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। वह जीनियस प्रतियोगिता में सियान फीनिक्स संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। अगर तुम उसे घायल करोगे तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा।
चूंकि ऐसा है इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ मार सकता हूँ। दादी हुआ की वृद्ध आवाज गूंजी। अब घुटने टेको और मेरे फैसले को स्वीकार करो। एक पल में उसके अंतहीन दबाव ने अर्जुन को जकड़ लिया। अर्जुन को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा है, जिससे उसके घुटने मुड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि दादी हुआ चाहती थी कि वह घुटने टेक दे। भाड़ में जाओ। अर्जुन क्रोध से दहाड़ उठा और उसके शरीर की नसें उभर आईं। उन्होंने वैद्यनाथ से कार्रवाई करने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह दुष्ट खजाने को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन वह शक्ति भी निष्क्रिय रही। धत्तेरी की। अध्याय 786। दादी हुआ ने देखा कि आध्यात्मिक दबाव के बावजूद अर्जुन ने घुटने नहीं टेके थे और उनकी आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। ये बच्चा बहुत दिलचस्प है। यहाँ तक कि एक संत राजा क्षेत्र साधक भी इतने लंबे समय तक मेरे आध्यात्मिक दबाव का सामना नहीं कर पाएगा। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि मृत्यु कैसी होती है। इस समय लुओ हुआन खड़ा हुआ और दादी हुआ से कहा, मास्टर, ये व्यक्ति मेरा है। उसने मुझे 2 बार थप्पड़ मारे, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसे अंतहीन दर्द सहना पड़े। मैं चाहता हूं कि उसे इस दुनिया में आने का पछतावा हो। दादी हुआ ने अपने शिष्य की ओर देखा और सिर हिलाया। वह आसानी से इस बदमाश को मार सकती थी, लेकिन लुओ हुआन के दाव दिल पर इसका असर जरूर पड़ेगा। किसी भी स्थिति में वह उस बच्चे को नियंत्रित करने के लिए अपने आध्यात्मिक दबाव का उपयोग कर रही थी, इसलिए दूसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सका। यह उसके शिष्य के लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा अवसर था। लुओ हुआन ने अपनी आध्यात्मिक तलवार पकड़ ली और अर्जुन की ओर चल पड़ी। भाई ये वेनशिशी ने दौड़कर वहां पहुंचना चाहा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक अवरोध खड़ा है जिसे वह तोड़ नहीं सकती। भाई ये लुओ हुआन की आंखें सिकुड़ गईं। इस छोटे कमीने का उपनाम असल में ये है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और अंततः उसे समझ में आ गया कि उसे यह युवक क्यों परिचित लग रहा था। वह मेडिकल भगवान संप्रदाय से नश्वर जड़ों वाला एक कूड़ा कचरा था। कुनलुन पर्वतों का उपहास का पात्र अर्जुन। उन सभी ने पिछली प्रतियोगिता के दौरान जो कुछ हुआ था उसके बारे में सुना था, भर्ती अस्वीकृति की घटना के बारे में तो उन्होंने सुना ही था। इस समय लुओ हुआन हंसा, अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसे नश्वर जड़ों वाले कूड़े को कोई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिलेगी और इस साधना स्तर तक पहुंचेंगे। यह अविश्वसनीय है, लेकिन फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि तुम कूड़े हो और तुम्हारा वंश बेहद कमजोर है। अगर तुमने गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया होता और छिपकर हमला नहीं किया होता, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते थे? अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे जानता होगा। क्या ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष हुआक्सिया से था? उसने मुश्किल से अपना सिर उठाया और लुओ हुआन की ओर देखा। आप वास्तव में कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। लुओ हुआन हंसा। 5 साल पहले मैंने तुम्हारा शानदार कारनामा देखा था। तुमने लापरवाही से प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया और अखाड़े से बाहर कर दिया गया। तुम्हारी दयनीय उपस्थिति वास्तव में हंसने योग्य थी। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसका क्रोध भड़क उठा और उसकी भौहों के बीच की काली आभा बाहर निकल आई। उसका शरीर तुरंत सीधा हो गया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति वास्तव में 5 साल पहले वाले लोगों में से एक था। लुओ हुआन ने अर्जुन के अजीब व्यवहार को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। जिस आदमी ने तुम्हें अखाड़े से बाहर निकाला था वह सियान फीनिक्स संप्रदाय से था और वह मेरा छोटा भाई है। हाँ, 5 साल पहले तुम चींटी की तरह तुच्छ थे। मेडिकल गॉड संप्रदाय के एक शिष्य ने प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत की। तुमने खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया। अब 5 साल बाद तुम मेरे हाथों में पड़ गए हो। आप अपने शरीर में बेकार रक्त रेखा को कभी नहीं बदल पाएंगे। इस समय लुओ हुआन के चेहरे पर कुछ हद तक द्वेषपूर्ण भाव था। उसे दूसरों के भाग्य के नियंत्रण में होने का एहसास अच्छा लग रहा था। उसके शब्दों ने मानो अर्जुन के घाव खोल दिए हों और उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मानो वह राक्षस में बदलने वाला हो। वह क्रूर था और ऐसा प्रतीत होता था कि कोई दुष्ट शक्ति उसे निगल जाना चाहती थी। ये वह शक्ति थी जिसकी उसे चाहत थी। दादी हुआ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से आग्रह किया, लुओ हुआन, उसे अभी मार डालो। सबसे महत्वपूर्ण बात गुफा में प्रवेश करना है। हाँ मास्टर। लुओ हुआन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उसके हाथ में मौजूद आध्यात्मिक तलवार में शक्ति भर गई और उसने उसे अर्जुन के सिर की ओर वार किया। उसकी नज़र में अर्जुन को मारना बहुत आसान था। क्या वह नीच चिकित्सा देवता संप्रदाय सायन फीनिक्स संप्रदाय के लिए परेशानी पैदा करने का साहस करेगा? 5 साल पहले ईशा तुम्हारी रक्षा के लिए थी। अब जब ईशा यहाँ नहीं है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। मर जाओ।
जैसे ही तलवार अर्जुन की गर्दन पर पड़ने वाली थी, हवा का एक झोंका आया और एक हल्की सुगंध पूरे स्थान में फैल गई। दूर से एक आकृति तेज गति से उड़ती हुई आई। उसका शरीर अलौकिक और फुर्तीला था और उसकी अपनी एक अनोखी आभा थी। डिंग! एक अद्वितीय तलवार हवा में फटी और लुओ हुआन की तलवार के वार से टकराई, जिससे वह तुरंत टूट गई। यह एक भी वार सहन नहीं कर सका। लुओ हुआन को उड़ा दिया गया। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उस क्षेत्र में फैल गई, जिसने ग्रैनी हुआ के आध्यात्मिक दबाव को तोड़ दिया। ये तलवार! लुओ हुआन ने अर्जुन के सामने मडराती पतली तलवार को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस समय एक सुंदर आकृति धीरे धीरे आकाश से उतरी। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, अमर जैसी दिख रही थी। उसका स्वभाव इतना ठंडा था कि लोग उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे और वह बर्फ के पहाड़ की तरह राजसी लग रही थी। उस खूबसूरत आकृति ने हवा में लटकी तलवार को पकड़ लिया और अर्जुन की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी ठंडी निगाहें दादी हुआ और लुओ हुआन पर घूम गईं। मैं, ईशा, उसे बचाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? लुओ हुआन कुछ कदम पीछे हट गया, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उस पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। ईशा यहाँ क्यों थी? कुनलुन पर्वत की सबसे बड़ी प्रतिभा यहाँ क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ईशा को जीवन भर इस कचरे की रखवाली करनी ही थी? वह ऐसा क्यों करें? उन दोनों के बीच खाई जैसी खाई थी। उसे उसकी इस तरह से रक्षा क्यों करनी पड़ी? अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। उन्होंने ईशा से मिलने के अनगिनत दृश्यों की कल्पना की थी, चाहे वह जीनियस प्रतियोगिता में हो या अन्यथा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से उसे बचा लेगी। अपने सामने खड़ी ठंडी और अलग थलग लड़की को देखकर उसे एहसास हुआ कि ईशा की साधना का स्तर उस समय की तुलना में बहुत मजबूत था, जब वह 5 साल पहले वहां से गया था। इससे पहले कि वह कार्रवाई करती, उसे उसकी उपस्थिति का पता भी नहीं चला। क्या यही उनके बीच अंतर था? ईशा ने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा। जब उसने अर्जुन के शरीर पर चोटें देखीं, तो उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उन 5 वर्षों के दौरान वह अर्जुन के अस्तित्व की आदी हो चुकी थी और उसकी रक्षा करने की आदी हो चुकी थी। किसी कारण से उसकी पूर्वाभास प्रतिभा ने उसे इस आदमी के बारे में एक अजीब एहसास दिया और उसे बताया कि यह आदमी भविष्य में कुछ असाधारण करेगा। हालांकि कभी कभी वह इस पर विश्वास नहीं करती थी। अर्जुन के कुनलुन पर्वत को छोड़कर हुआक्सिया चले जाने पर उसकी रक्षा करने की आदत टूट गई और एक समय के लिए उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि उसके जीवन में कुछ कमी रह गई है। अब अर्जुन को दोबारा देखकर वह किसी को भी उसे परेशान करने की इजाजत नहीं देगी। उसका स्वरूप अचानक चमक उठा और फिर लुओ हुआन के सामने प्रकट हो गया। उसके थप्पड़ में बहुत जोर था। लुओ हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मुंह में खून थूक दिया। उसके कई दांत टूट गए थे। लुओ हुआन को उम्मीद नहीं थी कि ईशा अपने मालिक के सामने उस पर हमला करने की हिम्मत करेगी। वह उस कूड़े के टुकड़े के लिए ये सब क्यों कर रही थी? इस थप्पड़ से उसके अंदरूनी अंग कांप उठे। दूसरी ओर ईशा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब करने के बाद वह चुपचाप अर्जुन के पास आए और मुस्कुराने लगी। इस साल आपका क्या हाल रहा? अध्याय 787। उसकी मुस्कुराहट से अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वसंत की हवा में नहा रहा हो और इसने थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान भी भंग कर दिया। यह उस ठंडे रवैये से पूरी तरह अलग था जो उसने लुओ हुआन को थप्पड़ मारने के समय दिखाया था। अर्जुन आखिरकार होश में आ गया। उसकी चोटें कुछ हद तक ठीक हो गई थीं, लेकिन उसके डेंटियन में अभी भी बहुत ज्यादा सच्ची ची नहीं थी। उसने ईशा को गौर से देखा। अतीत में ईशा का सामना करते समय वह स्वयं को हीन महसूस करता होगा। हालांकि अब जब वह संसार कब्रिस्तान के नियंत्रण में था, तो उन दोनों के बीच की दूरी एक दिन कम हो जाएगी। शायद एक दिन वह उसे सम्मान की नज़र से देखेगी। यही कारण था कि वह शांत और संयमित थे। अचानक अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास भर आया और उसने कहा, बुरा नहीं है। कम से कम मैं 5 साल पहले जितना दुखी तो नहीं रहूंगा। वैसे अंकल की हालत कैसी है? एरा और लिन रुहाई को जी परिवार के पास पहुंच जाना चाहिए था, है न? अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास देखकर ईशा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह थोड़ी हैरान थी। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अर्जुन में जो आत्मविश्वास दिख रहा था वह उस युवक से बिल्कुल अलग था जिसे वह 5 साल पहले याद करती थी। अब उसकी आंखों में एक प्रकार की स्वतंत्रता और निडरता थी। इस दौरान उसने एरा से ये के बारे में कुछ बातें सीखीं। चेन के लौटने के बाद वह समझ गई कि अर्जुन को जरूर कोई सौभाग्य मिला होगा, अन्यथा वह उस समय एरा को नहीं बचा पाता। वह इस बदलाव से बहुत खुश थी। शायद यही उसकी पूर्वानुभूति का कारण था। दुर्भाग्यवश अर्जुन बहुत देर से परिपक्व हुआ। उन्होंने किशोरावस्था में ही साधना आरंभ कर दी थी और अब भी वे पारलौकिक क्षेत्र में ही अटके हुए हैं। अन्य लोगों ने दशकों तक खेती की थी, लेकिन उनके पास केवल 5 या 6 साल थे।
खेती के समय में अंतर एक बड़ी समस्या थी। कुनलुन पर्वतों में अर्जुन की वर्तमान पारलौकिक साधना को केवल औसत माना जाता था। हालांकि उन संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वह बहुत पीछे था। लुओ हुआन के स्तर का साधक तो दूर की बात थी। वह स्वाभाविक रूप से लुओ हुआन को जानती थी और जानती थी कि वह सियान फीनिक्स संप्रदाय से थी। लेकिन इससे क्या, अगर वह उसे पसंद नहीं करती तो भी वह उसे मारती। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे का संप्रदाय सियान फीनिक्स संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही अर्जुन और ईशा ने एक दूसरे को देखा, लुओ हुआन जमीन से रेंगती हुई ऊपर आए और उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। वह दयनीय स्थिति में थी और उसका चेहरा सूजा हुआ था। वह आंखों में आंसू लिए दादी हुआ के पास आए और बोली, मास्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी। यद्यपि दादी हुआ जानती थी कि ईशा का एक विशेष दर्जा है, फिर भी वह चुपचाप बैठकर अपने शिष्य को अपमानित होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपनी बेत से जमीन पर हल्के से थपथपाया, फिर ईशा की ओर देखा और कहा, ईशा, क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे शिष्य को मेरे सामने थप्पड़ मारो? या तुम सियान फीनिक्स संप्रदाय को नीची नज़र से देख रही हो? ईशा ने आवाज़ सुनी और पलटी। उसी समय उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह जानी पहचानी ठंडी आभा एक बार फिर फैल गई। बहुत ज्यादा। हे, मुझे माफ़ करें। मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक आपकी बात है दादी हुआ, आप सियान फीनिक्स संप्रदाय की एक बुजुर्ग हैं। आपकी वरिष्ठता और ताकत को देखते हुए आप वास्तव में अपने शिष्य के साथ एक पारलौकिक क्षेत्र के जूनियर के लिए चीज़ों को मुश्किल बना रही हैं। भले ही आपको शर्म ना आए, लेकिन मुझे आपकी ओर से शर्म आती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप दोनों ने सियान फीनिक्स संप्रदाय को बदनाम कर दिया है। ईशा की ठंडी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। दादी हुआ और लुओ हुआन ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा इस तरह से बात करेगी। स्पष्टतः वह जरा सा भी सौहार्द बनाए रखने के लिए तत्पर नहीं थी और यहाँ तक कि उनका अपमान करने पर उतारू हो गई। दादी हुआ की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई और उनकी हत्या की मंशा उजागर हो गई। ईशा, कितनी हिम्मत है! ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे रुतबे और समर्थन की वजह से तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूँगा। यहाँ कोई बाहरी नहीं है। अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो कौन जानेगा? दादी हुआ ने धमकी के साथ जवाब दिया। अर्जुन को स्वाभाविक रूप से दादी हुआ की हत्या की मंशा का आभास हो गया और वह क्रोध से भर गया। साथ ही उसके माथे में छिपा दुष्ट खजाना और भी अधिक हिलने लगा। यदि ईशा प्रकट नहीं हुए होते तो शायद वह इस दुष्ट खजाने के वशीभूत हो गया होता या उसका रूपांतरण हो गया होता। उस समय मरने वाले लोग दादी हुआ और लुओ हुआन होंगे। एक तरह से ईशा ने उन दोनों की जान भी बचाई थी। हालांकि परिवर्तन के परिणाम अर्जुन के लिए भी अच्छे नहीं होते। ईशा ने दादी हुआ की धमकी को अनसुना कर दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी पतली तलवार दादी हुआ की ओर तान दी और उदासीनता से कहा, दादी हुआ, क्या तुम सच में मुझे मार सकती हो? हालांकि तुम मुझसे थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन यह मत भूलना कि मेरे पास हमेशा मेरे मालिक के खून का एक बूंद रहता है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो क्या आपको लगता है कि आप इसके परिणामों का सामना कर पाएंगे? मेरी नज़र में अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो तुम्हारे संप्रदाय का गुरु भी मुझे नहीं रोक पाएगा। हालांकि मुझे तुम्हारी सस्ती जानों की परवाह नहीं है और मैं तुम्हें मारने में अपने स्वामी की शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। तिरस्कार। उनके शब्दों ने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की और उनकी मूल भावना को छुआ। लुओ हुआन क्रोधित था। वह जानती थी कि ईशा बहुत मजबूत है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी घमंडी होगी। उसने मुंह में खून थूका और ठंडे स्वर में बोली, ईशा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यहाँ सब कुछ तुम्हारा नियंत्रण में है? क्या मैं नहीं हूँ? ईशा ने शांति से उत्तर दिया। मास्टर, क्या आप सचमुच उसे इस तरह हमारा अनादर करते हुए देख सकते हैं? लुओ हुआन ने देखा कि दादी हुआ बहुत देर से हिली नहीं थी। हालांकि इस समय दादी हुआ ईशा को डर के मारे घूर रही थीं। ईशा उस व्यक्ति की प्रिय शिष्या थी, इसलिए बहुत संभव था कि उसने उसे रक्तसार की एक बूंद दी हो। अगर ईशा ने सचमुच इसका इस्तेमाल किया तो वे दोनों निश्चित रूप से मर जाएंगे। चल दर। दादी हुआ ने अपना मन बना लिया। लुओ हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसका मालिक उसे घूर रहा था। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। लुओ हुआन ने अपना पैर पटका और उदास होकर अपने मालिक के पीछे चल दी। आज का अपमान उसके दिल में छाया बनकर रह गया। दूसरी ओर ईशा ने जब उन्हें जाते देखा तो उसने उन्हें नहीं रोका। ताकत के मामले में वह दादी हुआ के सामने कुछ भी नहीं थी। इन दोनों लोगों को अपनी मर्जी से जाने के लिए मजबूर करना सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि जब वे दोनों लगभग 10 मीटर दूर थे तो ईशा के पीछे से एक ठंडी आवाज़ गूंजी, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? ईशा दंग रह गई। वह आश्चर्य से पलटी और देखा कि अर्जुन उन दोनों को खून की प्यासी आंखों से घूर रहा था।
दादी हुआ और लुओ हुआन वहीं रुक गए। बच्चे, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगी क्योंकि ईशा यहाँ है, दादी हुआ ने ठंडे स्वर में कहा। उनका मानना था कि अर्जुन एक अहंकारी व्यक्ति है जो दूसरों को डराने के लिए ईशा के समर्थन का इस्तेमाल कर रहा है। वह मौत को दावत दे रहा था। ईशा के बिना तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। ईशा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, परेशानी मत पैदा करो। अर्जुन मुस्कुराया और ईशा को पीछे छोड़ दिया। कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया। आज की बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों को जीनियस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, है न? दादी हुआ को अर्जुन के इरादे नहीं पता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, सियान फीनिक्स संप्रदाय का शीर्ष 3 में पहुंचना तय है। क्या तुम संप्रदाय को चुनौती देना चाहते हो? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी उंगलियों ने एक मुहर बनाई और हवा में एक रून संघनित हुआ। फिर उसने रक्तसार की एक बूंद को बाहर निकाला और उसे रून की ओर फेंक दिया। चूंकि आप भाग ले रहे हैं, तो क्या आप मेरे रक्तसार की शपथ लेने की हिम्मत करते हैं कि प्रतियोगिता में हम मौत तक लड़ाई लड़ेंगे? ईशा ने भौहें सिकुड़ी और अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या आपको यकीन है? लुओ हुआन आपसे कई स्तर ऊपर है। अर्जुन ने ईशा को आत्मविश्वास से भरी नज़र से देखा और ईशा ने कुछ और नहीं कहा। जब लुओ हुआन ने अर्जुन की हास्यास्पद और आत्मघाती मांग सुनी तो वह हंस पड़ी। अगर यह जीवन मरण की लड़ाई होती तो ईशा उसे अर्जुन को मारने से नहीं रोक पाती। उस समय वह अर्जुन को जैसे चाहे यातना दे सकती थी। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अर्जुन, चूंकि तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो, इसलिए मैं ये लड़ाई स्वीकार करती हूँ। इसके साथ ही लुओ हुआन ने अपने रक्तसार को रून पर डालने के लिए तैयार किया। इस समय अर्जुन ने अप्रत्याशित रूप से उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको, अर्जुन, क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो? लुओ हुआन ने भौहें सिकुड़ी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने अचानक अपनी उंगली आगे बढ़ाई और दादी हुआ की ओर इशारा किया। एक ठंडा वाक्य सबके दिमाग में बिजली की तरह फट पड़ा। मुझे खेद है, मैं तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़ी बूढ़ी औरत को चुनौती दे रहा हूं। अध्याय 788। इस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए तथा चारों ओर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि ईशा का मुंह भी थोड़ा खुला हुआ था और उसकी भावहीन और सुंदर आंखें भ्रम और आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्जुन ने ऐसा कहा है। उसने दादी हुआ को चुनौती दी। दादी हुआ इतनी शक्तिशाली थी कि उसे भी उससे सावधान रहना पड़ता था। वह उन दोनों को बिना लड़े जाने नहीं देती। हालांकि अर्जुन अब लापरवाही से दूसरे पक्ष को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। क्या इससे उसका भविष्य बर्बाद नहीं हो जाएगा? उस समय उसके लिए मदद करना असंभव होगा। उसने अर्जुन की ओर देखा और यह जानने की कोशिश की कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। वास्तव में वह पूरी तरह गंभीर दिख रहा था। अर्जुन, दादी हुआ की ताकत को देखते हुए, वह शायद तुम्हें एक उंगली से मार सकती है। अपने शब्द वापस ले लो। मेरे रहते हुए वे इस मामले को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि आप लुओ हुआन को चुनौती देते तो शायद मैं सहमत हो जाती। ईशा ने कुछ सेकंड सोचा और अर्जुन को सलाह दी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसने दादी हुआ को घूरते हुए कहा, बूढ़ी औरत, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो? अगर तुम डरती हो तो बस दिखावा करो कि मैंने कुछ नहीं कहा। हालांकि वह उन दोनों से यही निपटना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसने डुआन हुएएन के डेंटियन की मरम्मत में खुद को थका दिया था। जब वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा तभी चांदी की सुई पुनः प्रयोग योग्य हो सकेगी। यदि वह वैद्यनाथ की पूरी विरासत प्राप्त कर लेता और उसके मेडिकल दाव पर महारत हासिल कर लेता तो उसके लिए दादी को मारना बहुत मुश्किल नहीं होता। इस समय लुओ हुआन को लगा जैसे उसका अपमान किया गया है। इस छोटे से कमीने ने उसके बजाय उसके मालिक को चुनौती दी। क्या वह उस पर नजर रख रहा था? क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा उस दृश्य को भूल गया है जब उसे सियान फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों ने अखाड़े से बाहर निकाल दिया था? वह एक कदम आगे बढ़ी और दादी हुआ से बोली, मालिक, ये छोटा सा कमीना खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। इसे मेरे पास छोड़ दो। फिर वह अर्जुन की ओर मुड़ी और बोली, अर्जुन, 5 साल पहले एक सियान फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य ने तुम्हें सबके सामने अपमानित किया था। आज मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। यह मत सोचो कि तुम मेरे गुरु को चुनौती दे सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच गए हो। मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक चींटी हो और मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकती हूँ। अगर तुम में क्षमता है तो मुझे चुनौती दो। तुम अभी मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। हालांकि अगर तुम उस दिन आओगे तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा, अर्जुन ने जवाब दिया। आप? लुओ हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। ईशा ने उसका अपमान किया था और उसे यह सहना पड़ा क्योंकि दूसरा पक्ष वास्तव में ऐसा करने के योग्य था।
हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बेकार का टुकड़ा उसके साथ इतने अहंकार से बात करने की हिम्मत करेगा। योग्य नहीं, हास्यास्पद। उसने अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, दादी हुआ ने आखिरकार बोल दिया, ठीक है, चूंकि तुम जिद कर रहे हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हालांकि मैं कमजोरों को धमकाने की प्रतिष्ठा नहीं बनाना चाहता। उस दिन मैं केवल 3 चालें ही चलूंगा। यदि आप उन 3 चालों के बाद भी खड़े रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि मैं हार गया हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दादी हुआ ने रक्तसार की एक बूंद निकाली जो रून पर गिरी। रून फिर पूरी तरह जल गया। अब से यदि उनमें से किसी ने शपथ का उल्लंघन किया तो उनके दाव हृदय को क्षति पहुंचेगी और वे साधना में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दादी हुआ के दृष्टिकोण से अर्जुन एक लापरवाह युवक था। एक ही कदम उसे मारने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने फिर भी 3 चालें चलने की बात कही। लुओ हुआन, चलो चलें। दादी हुआ बाहर की ओर चली गईं। गुरुजी, आप उसके अनुरोध पर कैसे सहमत हो सकते हैं? आप सियान फीनिक्स संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं और वह सिर्फ एक पारलौकिक क्षेत्र का कचरा है। आपको चुनौती देने के लिए उसके पास क्या योग्यता है? लुओ हुआन स्पष्ट रूप से परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके स्वामी ने अर्जुन की चुनौती क्यों स्वीकार कर ली। चूंकि मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, इसलिए तुम्हें इस मामले पर बात करके अपनी सांसें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें एक और शब्द कहते सुना तो मैं तुम्हें सियान फीनिक्स संप्रदाय से निकाल दूंगी, दादी हुआ ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर लुओ हुआन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह अर्जुन को तीखी नजरों से घूरते हुए अपने स्वामी के पीछे पीछे बाहर चली गई। उन दोनों के चले जाने के बाद ईशा ने आह भरते हुए पूछा, अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मामला पहले ही तय हो चुका था और वह इसे रोक नहीं सकती थी। सच कहूं तो वह अर्जुन से थोड़ी निराश थी और शायद थोड़ी नाराज भी। यद्यपि अर्जुन ने उसे सुखद आश्चर्य दिया था, फिर भी उसकी मनस्थिति वही थी, जिद्दी और अहंकारी। उसकी ताकत उसके अहंकार के बराबर नहीं थी। वह इस तरह के व्यक्ति को एक बार तो बचा सकती थी, लेकिन वह उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सकती थी। आप लंबे समय से खेती की दुनिया में नहीं हैं, इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं। भले ही आपकी विकास दर बहुत तेज हो, लेकिन यह मत भूलिए कि आपकी वर्तमान ताकत क्या है। आपके और दादी हुआ के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आप निश्चित रूप से ये लड़ाई हार जाएंगे। आप पहले से ही एक वयस्क हैं और एक वयस्क को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। मैं यहाँ आपकी मदद नहीं कर सकता। कुछ ऐसे परिणाम हैं जो आपको भुगतने होंगे अपनी खुद की। ये पहली बार था जब ईशा ने इतनी बातें की थीं। वह उसके दुर्भाग्य पर शोक मना रही थी और इस बात पर क्रोधित थी कि उसने बुद्धिमानी से चुनाव नहीं किया। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से ईशा के शब्दों का अर्थ समझ लिया। कोई भी अन्य व्यक्ति भी ऐसा ही करता। हालांकि जैसे ही वह समझाने वाला था, एक छोटी लड़की दूर से दौड़ी हुई आई। बहन सिक्विंग, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम बहुत तेज भागी। मैंने अभी कुछ लोगों से पूछा और मोटे तौर पर उस व्यक्ति का ठिकाना पता लगा लिया। बहुत संभावना है कि वह वध की भूमि में हो। यह नवागंतुक जीहे था। जब जी ने ईशा, अर्जुन और अन्य लोगों को देखा तो वह थोड़ा अचंभित रह गई। किसी कारणवश उसकी नज़र अनजाने में ही अर्जुन पर पड़ गई। एक पल के लिए उसे लगा कि इस आदमी की आभा ये भावमंडप के ये शितयान से बहुत मिलती जुलती थी। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह आदमी अर्जुन था, जिसकी रक्षा ईशा कर रही थी। उसे यहाँ उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। ईशा ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो चलो वध की भूमि पर चलते हैं। चूंकि यह घटना गायब हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि वे विशेषज्ञ भी चले गए हैं। ठीक है बहन सिकिंग, चलो चलें। उन दोनों ने अर्जुन की उपेक्षा की और विपरीत दिशा में चल पड़े। ईशा कुछ कदम आगे बढ़ी और अचानक कुछ सोचा। वह रुकी और अपनी कमर से एक जेड पेंडेंट निकाला और फिर उसे ये पर फेंक दिया। चेन। अर्जुन ने अपना हाथ खोला और उसे पकड़ लिया। उत्सुकतावश उसने जेड पेंडेंट को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसी समय एक शांत आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस जेड पेंडेंट में भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा और अवसर है। अगले कुछ दिनों में इसे साधना के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करो। शायद तुम दादी हुआ की 3 चालों का सामना कर सको। अपना ख्याल रखना। यद्यपि उसकी आवाज़ ठंडी थी, फिर भी वहां उपस्थित सभी लोग उसमें चिंता की झलक महसूस कर सकते थे। जीहे ने जेड पेंडेंट को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह जेड पेंडेंट सिस्टर सिक्विन की निजी वस्तु थी और कई वर्षों से सिस्टर सिक्विन की साधना में साथ देती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जेड उसे उसके मालिक ने दिया था। बहन सिकिंग ने वास्तव में अर्जुन को इतनी महत्वपूर्ण चीज दी थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी,
ईशा ने जीहे की ओर देखा और कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ सिस्टर सिकिंग। अर्जुन ने ईशा को जाते हुए देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। इस लड़की का व्यक्तित्व ऐसा था। अध्याय 789। ईशा हमेशा से बर्फ की देवी की तरह रही हैं जिनके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। वह ऊपर से ठंडी दिखती थी लेकिन वास्तव में वह दयालु थी। उसने अपने हाथ में जेड पेंडेंट को देखा और उसे धीरे से मुट्ठी में बंद कर लिया। उसे लगा कि उसके डेंटियन में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही है। ये लगभग एक छोटी ड्रैगन नस के बराबर था। ये है, अर्जुन ने सोचा था कि यह तो कोई साधारण खजाना है, लेकिन ये जानकर कि यह इतना कीमती है वह आश्चर्यचकित हो गया। मेरे शिष्य, इस पत्थर को 9 रहस्यमय पत्थर कहा जाता है। कुनलुन पर्वत में भी यह एक अमूल्य खजाना है। जहां तक मुझे पता है प्राचीन काल में इनमें से केवल 10 पत्थर थे। दुर्भाग्य से आपका 9 रहस्यमय पत्थर अधूरा है। यदि यह पूरा होता तो ये संसार कब्रिस्तान में कई कब्रों को सक्रिय करने में सक्षम हो सकता था। अचानक वैद्यनाथ की आवाज गूंजी, गुरुजी, क्या आपका मतलब है कि ये 9 रहस्यमय पत्थर संसार कब्रिस्तान में प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों की कब्रों को सक्रिय कर सकते हैं? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। वैद्यनाथ ने सिर हिलाया, ये सही है। वह महिला काफी उदार है। आमतौर पर ऐसा खजाना दूसरों को आसानी से नहीं दिया जाता। इस 9 रहस्यमय पत्थर की अपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह एक प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ की कब्र को सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए जो बहुत मजबूत नहीं है। बहुत मजबूत नहीं है। अर्जुन ने इन शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार यह विशेषज्ञ संसार कब्रिस्तान के प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों के बीच बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन कुनलुन पर्वत के भीतर यह विशेषज्ञ मूल रूप से अजेय था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने ईशा का उपहार रख दिया। फिर उसने कुछ औषधीय जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें अच्छी तरह से कुचल दिया। वह काले बाघ राजा के पास गया और कुचली हुई जड़ी बूटियों को उसके शरीर के घावों पर लगाया। लिटिल ब्लैक, सहन करो, इससे चोट लग सकती है। काले बाघ राजा ने सिर हिलाया और हल्की सी गुर्राहट निकाली। जैसे ही कुचली हुई जड़ी बूटियां उसकी त्वचा के संपर्क में आईं, काले बाघ राजा का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। सौभाग्य से अर्जुन ने लिटिल ब्लैक के घावों पर जल्दी से औषधीय जड़ी बूटियां लगा दीं। उसी समय उसने गोलियों की एक बोतल निकाली और लिटिल ब्लैक को खिला दी। यह मूलतः साधकों के लिए एक गोली थी, इसलिए क्रूर जानवरों पर इसके प्रभाव के लिए गोलियों की अधिक खुराक की आवश्यकता होती थी। लिटिल ब्लैक ने चुपचाप पहाड़ की दीवार पर जाकर अपना शरीर उससे टकराया, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकली। संभवतः वह अपने शरीर के चारों ओर औषधीय प्रभाव फैलाने के लिए इस प्रभाव का उपयोग कर रहा था। ये सब करने के बाद अर्जुन ने दोनों बहनों का इलाज किया, जो ज्यादातर ठीक थीं। अब उसे बस अपने स्वामी द्वारा औषधीय गोली को पूरी तरह से अवशोषित कर लेने और अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा करनी थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा। अचानक गुफा से एक अजीब घटना उभरी और उसे एक सफलता की आभा का एहसास हुआ। उसी समय गुफा के ऊपर काले बादल छा गए और भयंकर विपत्ति वाली बिजली गिरी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। जब तक उसका स्वामी विपत्तिपूर्ण बिजली को झेलता रहेगा, उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी। हालांकि ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि आसपास की हवा दमन की भावना से भरी हुई थी। क्या उसका स्वामी सचमुच इसका सामना कर सकता था? अर्जुन थोड़ा चिंतित था। गड़गड़ाहट, लगभग 10,000 बिजली की चमक पहाड़ को भेदती हुई सीधे गुफा की ओर बढ़ी। 10 मील के दायरे में मौजूद जानवर भी घबराकर भाग गए। काला बाघ राजा भी भयभीत हो गया। वह जल्दी से अर्जुन के पास गया और उसके करीब जाकर चिपक गया। विन बहनें भी अवचेतन रूप से अर्जुन के पास पहुंचीं। उनके लिए अर्जुन के करीब होने का मतलब सुरक्षा था। इस समय ईशा और जीहे, जो वध की भूमि पर पहुंचे थे, ने भी अपने पीछे अजीब घटना को देखा। ईशा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे कम से कम मूल राजा के दायरे तक तो पहुंचना चाहिए था। क्या ये दादी हुआ हो सकती है? छोड़ो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पहले अरुण को ढूंढना है। वे दोनों वध की भूमि में प्रवेश कर गए, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि प्रवेश द्वार पर कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। अंदर से यह एक मृत शहर जैसा था। ईशा का संदेह बढ़ता गया। मैंने सुना है कि यह स्थान वध के देवता के नियंत्रण में है और इसे अभेद्य माना जाता है। अब ये क्यों परित्यक्त लग रहा है? जी है, क्या तुम्हें यकीन है कि अरुणिस यहाँ है? जी हे ने सिर हिलाया। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो वध की भूमि से अभी अभी बाहर आया था। उसने कहा कि अरुण वध की भूमि पर वापस आया और वहां अराजकता फैला दी।
वध के देवता इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उस क्षेत्र को बंद कर दिया और पूरे स्थान की तलाशी का आदेश दिया। ईशा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो कुछ और लोगों को ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं। वध की भूमि कोई साधारण जगह नहीं है। इसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी बैग लेकर तेजी से बाहर निकला और ईशा और जीहे को धक्का मारते हुए निकल गया। रुकना! दाढ़ी वाला आदमी दंग रह गया। वह वहीं रुक गया और तुरंत उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर तलवार तान दी गई है। उसी समय एक अदृश्य आध्यात्मिक दबाव उस पर आ पड़ा। उसने तुरंत कहा, मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये शितियान कहाँ है? ईशा ने ठंडे स्वर में पूछा। वध की भूमि में रहने वाले लोग अच्छे लोग नहीं थे। इसके अलावा इस आदमी के मुंह से खून की गंध आती थी, इसलिए उसने कई लोगों को मारा होगा। ईशा ऐसे व्यक्ति पर कोई दया नहीं दिखाएगी। जब दाढ़ी वाले आदमी ने ये शिटियन का नाम सुना तो उसका शरीर कांप उठा। उसने कहा, मेरी प्यारी महिलाओं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अरुनिस कहाँ है? हालांकि कल वध के देवता ने पूरे शहर को सील कर दिया, फिर भी ये शिटियन को नहीं ढूंढ सका। कुछ समय पहले वध के देवता सभी के साथ जल्दी में चले गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह ये शिटियन के पीछे गया होगा। ईशा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जीहे को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, उसकी कहानी के अनुसार अरुण को बाहर होना चाहिए। बहन सिक्विन, क्या आपको लगता है कि अभी जो सफलता की आभा है वह ये शितियान की है? क्या ये संभव है कि अरुण मूल राजा के दायरे में पहुंच गया हो? ये सुनकर ईशा को अचानक समझ आ गया। ये शितियान की ताकत के चलते ये संभव था। अगर ऐसा है तो अरुण खतरे में हो सकता है। चलो जल्दी से चलें, हम बिजली के संकट की दिशा में जा रहे हैं। दोनों आकृतियां तुरंत गायब हो गईं। इस बीच गुफा के प्रवेश द्वार पर अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसकी आध्यात्मिक भावना उसे चेतावनी दे रही थी, इसलिए वह जानता था कि कोई आ रहा है। यदि वह सही था तो यह वध की भूमि से आए लोगों को होना चाहिए। पहले तो यह प्रकाश का हरा स्तंभ था और फिर अब यह नई सफलता की घटना। इस बार कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं था। वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह कोई विकल्प नहीं था। उसके मालिक ने अभी तक अपनी सफलता पूरी नहीं की थी, और अगर उसके मालिक को परेशान किया जाता तो उसके मालिक को निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता, जिससे गोली का असर बेकार हो सकता था। सौभाग्य से ईशा पहले ही चली गई थी, अन्यथा यह मामला उसे और भी मुश्किल में डाल सकता था। अर्जुन ने कुछ सोचा और वेन शिशी और वेन टिंगटिंग की तरफ देखा। उसने जल्दी से कहा, स्थिति बदल गई है, तुरंत चले जाओ। लिटिल ब्लैक तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। अपने पिता को खोजने की कोशिश करो। वेन शिशी ने देखा कि अर्जुन उन्हें भगाना चाहता था और स्वाभाविक रूप से समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने बार बार अपना सिर हिलाया। मिस्टर अर्जुन, मैं नहीं जा रही। मैं मिस्टर अर्जुन के साथ मरने को तैयार हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। हालांकि तुम्हारा अस्तित्व निश्चित रूप से लड़ाई को प्रभावित करेगा और वे मुझे धमकाने के लिए तुम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अध्याय 790, लिटिल ब्लैक, इन्हें ले जाओ। अर्जुन की आज्ञा सुनकर लिटिल ब्लैक दौड़कर उसके पास गया और पेट के बल लेट गया, जिससे दोनों बहनें उसकी पीठ पर चढ़ गईं। वह अर्जुन की मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह उसके लिए अधिक बोझ बन गया है। वेन शिशी अभी भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, वेन टिंगटिंग ने चाकू से उसके गले पर वार किया और वेन शिशी तुरंत बेहोश हो गई। वेन टिंगटिंग ने अपनी बहन को लिटिल ब्लैक के शरीर पर रखा और ऊपर चढ़ गई। वह अपनी बहन से अधिक स्पष्ट सोच वाली थी और जानती थी कि इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री अर्जुन के लिए परेशानी खड़ी न की जाए। अर्जुन, आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम बहनें हमेशा आपकी आभारी रहेंगी। जब हम अपने पिता को खोज लेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे तो हम आपके पास वापस आएंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और लिटिल ब्लैक की तरफ देखा। लिटिल ब्लैक ने सिर हिलाया और फिर उसका विशाल शरीर हवा के झोंके में बदल गया और गुफा से दूर चला गया। उस समय गुफा की रक्षा केवल अर्जुन ही कर रहे थे। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और संसार कब्रिस्तान से ये शितियान का मुखौटा निकाला। ड्रैगन स्लेयर स्वर्ग खोजी तलवार को उसके सामने जमीन में घोंप दिया गया और उसकी हत्या की मंशा बढ़ गई। उसी समय खून का अजगर उसके शरीर से बाहर निकल आया और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया। वह बहुत ही भयावह लग रहा था। उसे बस समय पर काम करने की जरूरत थी। एक बार जब उसका मालिक अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो उसका मालिक इस स्थिति से निपटने में सक्षम होगा। दृश्य को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने संसार कब्रिस्तान से एक कुर्सी निकाली और बैठ गए। फिर उसने सिगरेट जलाई और इत्मीनान से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा।
वह डरता नहीं था। अगर वह वास्तव में जीत नहीं सकता था तो वह ईशा द्वारा दिए गए 9 रहस्यमय पत्थरों का उपयोग करके एक प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ की समाधि को सक्रिय कर सकता था। 10 सेकंड बाद उसके दुश्मन आ पहुंचे, जिनमें विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह शामिल था, जिसका नेता एक आंख वाले संरक्षकों में से एक था। जब सबने ये शितियान को देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वे वहीं रुक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी आगे बढ़ सके। आखिरकार अरुण का दुष्स्वप्न अभी भी सभी के दिलों में मौजूद था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अरुण वहां अकेले बैठे थे और निडर होकर शांतिपूर्वक सिगरेट पी रहे थे। 1 दर्जन सेकंड की चुप्पी के बाद एक आंख वाले संरक्षक ने आगे बढ़कर ठंडे स्वर में कहा, हे शितियान, वध का देवता जल्द ही यहाँ आएगा। मैं तुम्हें अभी आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। मूल रूप से वध के भगवान उनके साथ आए थे, लेकिन कुछ समय पहले पूर्व ने अचानक पास में एक विशेषज्ञ की आभा महसूस की। ये संदेह करते हुए कि यह शितियान था, उसने अपने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए भेजा। उस विशेषज्ञ की आभा स्वाभाविक रूप से सियान फीनिक्स संप्रदाय की ग्रैनी हुआ थी। ये समूह बिजली के संकट की जांच करने गया था, क्योंकि वध के देवता ये शितियान को खोजने की किसी भी संभावना को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनमें से एक विशेषज्ञ ने शीघ्रता से एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके वध के देवता को सूचित किया कि उन्होंने ये शितियान को ढूंढ लिया है, इसलिए यह संभावना थी कि वह शीघ्र ही प्रकट हो जाएगा। ये शितियान गुफा में कौन घुस रहा है? एक आंख वाले रक्षक ने पूछा। यह अभूतपूर्व घटना अत्यंत भयावह थी। उसने सोचा था कि जो व्यक्ति अंदर घुसा है वह ये शितियान है, लेकिन वह कोई और था। यह विचार कि यह डुआन हुआओन हो सकता है, उसके मन में आया ही नहीं। आखिरकार डुआन हुआएन एक डेंटियन रहित व्यक्ति था, तो वह बिजली की विपत्ति को कैसे ट्रिगर कर सकता था? अर्जुन ने अपने पैर क्रॉस करके हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझाए और खड़ा हो गया। जब वह खड़ा हुआ तो सभी लोग कुछ कदम पीछे हट गए, यहाँ तक कि एक आंख वाले संरक्षक का हाथ भी भय से कांप उठा। अर्जुन को यही उम्मीद थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो? मैं कोई जघन्य व्यक्ति नहीं हूँ। ये सुनकर सबको खून की उल्टी आने लगी। पूरे कुनलुन पर्वत में अरुण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो संप्रदायों का सफाया कर देता था और वध करने वाले विशेषज्ञों को मार डालता था। अगर वे उससे नहीं डरते थे तो फिर वे किससे डरते थे? ये व्यक्ति सचमुच असाध्य था। हालांकि उन्होंने यह बात केवल अपने दिल में कहने का साहस किया, जोर से नहीं। ये शिटियन, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम सैकड़ों विशेषज्ञों की खोज से बच नहीं पाओगे। इसके अलावा वध के देवता की ताकत राक्षसी है। एक बार जब वह प्रकट होता है तो वह निश्चित रूप से आपको कुचल देगा। जवाब में अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार पकड़ ली और उसके शरीर के चारों ओर लिपटा रक्त ड्रैगन आकाश में उड़ गया और दहाड़ने लगा। एक आंख वाले रक्षक और अन्य लोग फिर कुछ कदम पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई पास आने की। ये शितियान की प्रतिष्ठा पर रोक लगाने वाला कदम था। सब लोग, आओ हम उसे घेर लें। अगर हम प्रभु के आने से पहले उसे पकड़ लें तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, एक आंख वाले रक्षक ने कहा। हालांकि इसके बावजूद भी कोई आगे नहीं बढ़ा। ये देखकर कि उसके शब्द बेकार थे, एक आंख वाले रक्षक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने पास मौजूद कुछ विशेषज्ञों पर वार किया, जिससे वे तुरंत मर गए। जो हमला नहीं करेगा वह मर जाएगा। अरुण तो एक ही व्यक्ति है, हमारे पास सैकड़ों विशेषज्ञ हैं, तो डरने की क्या बात है? करो। स्थिति की अचानकता से वे स्तब्ध रह गए। हालांकि कोई विकल्प न होने के कारण वे केवल धीरे धीरे अर्जुन के पास जा सकते थे। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नाक सिकोड़ ली। जो कोई एक और कदम उठाने की हिम्मत करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। असंख्य दांव तलवार तकनीक, वापस लौटो। अर्जुन ने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार किया और अचानक महसूस किया कि उसकी सच्ची क्यूई अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। यह एक बाढ़ की तरह था जो एक बांध को तोड़कर आ गई थी। एक क्षण में ही अर्जुन का आभामंडल अपने चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद उसने एक शक्तिशाली वार किया। असंख्य दांव तलवार तकनीक और ड्रैगन स्लेइंग हेवन सीकिंग तलवार का संयोजन हर किसी को डराने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद उन्होंने अमर ज्वालाएं छोड़ी और जब वह उनकी तलवार में समा गईं, तो ज्वलंत ऊर्जा तरंगें आसपास के वातावरण में फैल गईं। गड़गड़ाहट। घूमती हुई ज्वलंत ऊर्जा तरंगों ने अर्जुन के निकट उपस्थित हमलावरों को निगल लिया तथा उन्हें तुरंत मार डाला। हालांकि इस हमले ने अर्जुन की लगभग सारी शक्ति खत्म कर दी थी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके मालिक की सफलता का अंत आ रहा है। जब तक वह इन लोगों को थोड़ी देर और रोक सकता है, उसके पास एक मौका होगा। इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। एक आंख वाले रक्षक और एक विशेषज्ञ ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अर्जुन में कमजोरी का आभास हो गया था।
बिना किसी हिचकिचाहट के उनके शरीर धुंधले हो गए और वे अर्जुन की ओर बढ़े। उनकी हत्या की मंशा ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। हाँ शितयान, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और क्या क्या तरकीबें हैं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। खतरा भांपते हुए उसने क्यूई की एक बोतल निगल ली। भयानक शक्ति ने हर चीज पर कहर बरपा दिया। अध्याय 791 मार डालो। अर्जुन क्रोधित होकर चिल्लाया। उसके जीवन रून और रक्त ड्रैगन की शक्ति उसके पैरों में प्रवाहित हो गई और उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। गड़गड़ाहट। 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक पूरी शक्ति से प्रसारित हुई क्योंकि उसका डेंटियन सच्ची क्यूई के साथ फट गया। इसने उसकी आभा को एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंचा दिया और वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड, मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार चमकदार चमक के साथ फूट पड़ी। वह अपने शत्रुओं के प्रति अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने देता था। एक आंख वाले अभिभावक को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसे एहसास हुआ कि ये शितयान की शक्ति थोड़ी अजीब थी। वह ये नहीं बता पाया कि यह अजीब क्यों था। उसे बस इतना पता था कि यह उसकी कल्पना से बहुत अलग था। क्या अरुण मूल या मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं थे? अब वह अधिक कमजोर क्यों हो गया था? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार अर्जुन पर घुमाई और धमाका, दोनों तलवारें एक साथ टकराईं जिससे एक बहरा कर देने वाला प्रभाव पैदा हुआ और सभी दिशाओं में भयंकर शॉकवेव फैल गई। कुछ विशेषज्ञ तो शॉकवेव से उड़कर दूर चले गए, यहाँ तक कि अर्जुन और एक आंख वाले रक्षक के 10 मीटर के दायरे में वनस्पति भी सूख गई और हर जगह तलवार के निशान देखे जा सकते थे। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। हे शितयान, अगर यही तुम्हारी असली ताकत है तो मर जाओ। दोनों तलवारें एक क्षण के लिए गतिरोध में थीं, तभी एक आंख वाले रक्षक ने अचानक चिल्लाया। जब ऐसा हुआ तो उसके शरीर में पूरी ताकत उभर आई जो अर्जुन से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन और एक आंख वाले रक्षक एक ही समय में पीछे हट गए। वह सचमुच बहुत ताकतवर है। अर्जुन को खुद को संभालने से पहले 10 कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसका हमला वास्तव में विफल हो गया। यह एक आंख वाला रक्षक काफी असाधारण था। मुख्य बात यह थी कि उनकी साधना के स्तर में अंतर बहुत अधिक था और इसके अलावा वह घायल भी था। ये शिटियन, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, तुम्हारी ताकत हमेशा क्यों घटती बढ़ती रहती है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, एक आंख वाले रक्षक ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे मार डालोगे? यह इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी आंख के कोने से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। बिजली की चमक कम होने के संकेत दे रही थी। यदि वह थोड़ी देर और रुकता तो उसका स्वामी अपना एकांतवास पूरा कर लेता। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने अपनी उंगली से रक्त की एक बूंद निकाली और उसे फैला दिया। यह एक खूनी धुंध में बदल गई जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसी समय उसके शरीर से बिजली के अनगिनत बोल्ट ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार में बह निकले। जैसे ही उसने वार किया, रक्त ड्रैगन की शक्ति तलवार के साथ मिल गई और ऐसा लगा कि वह सब कुछ खा सकता है। एक आंख वाले रक्षक ने अपनी रक्षा में ढील देने की हिम्मत नहीं की। उसकी उंगलियों ने एक मुहर बनाई और उसने एक गुप्त तकनीक का भी इस्तेमाल किया। उसके हाथ में तलवार अर्जुन की ओर उड़ी। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और धरती गरजने की तरह कांप उठी। अर्जुन पहले से ही घायल था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से संरक्षक का मुकाबला नहीं कर सकता था। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ कांपना बंद नहीं कर सकता था। अगर उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी पकड़ ढीली की तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अचानक अर्जुन को अपने पीछे से एक हिंसक हत्या का इरादा आता हुआ महसूस हुआ। अन्य विशेषज्ञ भी येशिटियन की थकान को महसूस कर सकते थे और जानते थे कि येशिटियन को मारने का यह उनका सबसे अच्छा मौका था। हर कोई आगे बढ़ा। इस समय अर्जुन को इन सभी विशेषज्ञों का सामना अकेले ही करना था। वे सभी संत लोग और उससे भी ऊपर पहुंच चुके थे। अर्जुन की आंखें पागलपन से भर गईं जब उसने 9 रहस्यमय पत्थर तोड़े, जिससे संसार का कब्रिस्तान तुरंत हिल गया। उसी समय उसने पाया कि आकाश के ऊपर चमकती बिजली गायब हो गई थी और उसके पीछे की गुफा ढहने के कगार पर लग रही थी। उसका स्वामी अंततः एकांतवास से बाहर आ गया था। जैसे ही हर कोई उसके पास पहुंचने वाला था और उनकी अनगिनत तलवार के वार उसे निगलने वाले थे, गुफा में विस्फोट हो गया। इस समय सभी की निगाहें गुफा की ओर घूम गईं, क्योंकि उन्हें अंदर से एक ठंडी और दमनकारी आभा निकलती हुई महसूस हो रही थी। गड़गड़ाहट। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास का पहाड़ ज्वालामुखी की तरह फट रहा हो। धुआं और धूल उठकर सभी को घेर लिया। कोई भी नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है।
अंत में गुफा ढह गई और प्रकाश की एक फीकी किरण बाहर निकली जो एक आंख वाले संरक्षक की ओर बढ़ी। मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत कौन करता है? अचानक उस व्यक्ति के कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी। वह व्यक्ति स्तब्ध था, उसकी आंखें घबराहट से चमक रही थीं। उसने अपने हाथ में तलवार घुमाई और उसे ध्वनि के स्रोत की ओर घुमाया। टकराना। हालांकि उसने पाया कि उसकी तलवार बस दूर जा गिरी थी और बल के कारण उसका हाथ पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसके आंतरिक अंग भी सदमे की लहरों से हिल गए थे। पुची। वह अब और नहीं रोक सका और मुंह से खून थूक दिया। साथ ही उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया था। जब उसका शरीर जमीन पर पटक दिया गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि वह मरा है या जिंदा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह एक ही वार में परास्त हो जाएगा। ये देखकर दूसरे साधकों के हाव भाव एकदम बदल गए। ये कैसे संभव हुआ? क्या ये विशेषज्ञ मूल राजा के दायरे तक पहुंच गया था? ये शितियान के पीछे वास्तव में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। तभी अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। शिष्य, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चूंकि मैं अभी अभी अपनी चरम अवस्था में पहुंचा हूं, इसलिए मुझे अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा फैलाने और कुछ लोगों को मारने की जरूरत है। मुझे डर है कि कुनलुन पर्वतों में हर कोई शायद मेरी पिछली मार्शल ताकत को भूल गया है। डुआन हुआएन ने अपनी ठंडी निगाहें सब पर घुमाई। वह एक अलौकिक अमर प्राणी की तरह दिख रहा था। हर कोई हैरान था। बिजली के कष्ट को सहन करने वाला अद्वितीय विशेषज्ञ कोई भी हो सकता था, लेकिन वह डुआन हुआएन नहीं होना चाहिए था। क्या इस आदमी का दांतियन अपंग नहीं था? यदि उसके पास इतनी ताकत थी तो वह होंग ताओ द्वारा इस तरह कैसे नियंत्रित किया जा सकता था? इस समय डुआन हुआएन पहले से ही अर्जुन के पास आ चुका था। अर्जुन फिर अपने मालिक के पीछे चला गया और खुद को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने मालिक के लिए पर्याप्त समय खरीदा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके स्वामी किस स्तर तक ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी जो आभा उसने महसूस की थी उससे लगता था कि उसके स्वामी संभवतः युद्ध में वध के देवता का सामना करने में सक्षम होंगे। विशेषज्ञ आखिरकार अपने होश में आए और जल्दी से कहा, सब लोग एक साथ हमला करो। पहले डुआन हुआएन को मारो, फिर ये शितियान को मार डालो। इससे पहले कि वह व्यक्ति बोलना समाप्त कर पाता, एक आकृति अचानक बाहर निकल आई। आकृति की गति इतनी तेज थी कि उसे स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन था, और जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली की ओर बढ़ी, एक शक्तिशाली आभा के साथ वह फट पड़ी। फिर उसने प्रहार किया। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। आगे की एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करो।